नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंदनपुर गांव में नंदू लकड़हारा रहा करता था। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। दिन भर वो जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता, उसे बाजार में बेचता। उससे थोड़ी बहुत जो कमाई होती थी उसका घर उसी से चलता था। एक छोटे से घर में तीनों प्राणी रहा करते थे। घर जो था वो एस्बेस्टस का था। गर्मियों के दिन आ चुके थे और गर्मियों में एस्बेस्टस पूरी तरह से तप जा रहा था धूप से, जिसके चलते तीनों का उसमें रहना मुहाल हो गया था। सोनू पढ़ने में बहुत तेज था। वह अपने कक्षा में लगभग प्रथम ही आता था हमेशा। उसके दोस्त भी उसे बहुत ही मानते थे और उसका उत्साह बढ़ाते थे। एक सुबह जब नंदू जंगल जा रहा था लकड़ियाँ काटने, उसकी पत्नी राधा ने उससे कहा, अरे सुनते हो जी, इतनी सुबह सुबह आप जंगल चले जाते हो, लकड़ियाँ काटते हो और फिर आप भरी दोपहरी में वापस आते हो। इतनी दोपहरी में क्या आपको धूप नहीं लगती? घर आने के बाद भी घर भी तो देखो धूप में कितना तप जाता है और हम सब गर्मी से बेहाल रहते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा घर भी गर्मी के दिनों में अंदर से उतना ही ठंडा रहे जितना औरों का रहता है? नंदू यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगता है। वो कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता, गर्मी के मौसम में ठंडी में रहने के लिए बहुत बड़े जतन करने होते हैं। क्या तुम्हें पता है, मैं जिस बाजार में जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों में पता नहीं कौन सी मशीन लगा के रखी गई है, जैसे ही उसके अंदर जाओ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। राधा ने कहा, अच्छा जी, ऐसी भी कोई मशीन होती है क्या भला? खैर, उन दोनों की बातें वही बेखरा सोनू चुपचाप सुन रहा था। सोनू विद्यालय गया, वहाँ उसने पढ़ाई की और उसका बहुत प्यारा एक मित्र था। उसके साथ वो उसके घर चला जाता है ताकि वह वहाँ पे जाके कुछ पढ़ाई कर सके। सोनू जब अपने मित्र के घर जाता है, उसका घर एक बहुत आलीशान घर था जिसमें सभी चीजें थी। बढ़िया फ्रिज, बढ़िया कूलर, बैठने के लिए सोफे और साथ ही साथ उस कमरे में लगा हुआ एसी, एयर कंडीशन। सोनू जब उसमें बैठ के दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, उसका दोस्त बंटी उसे कहता है, देखो गर्मी हो रही है क्या, रुको मैं ना एसी चला देता हूँ। इतना करने के बाद वो एसी चला देता है। थोड़ी ही देर में कमरे में पूरी तरह से ठंडक आ जाती है। सोनू यह देखकर आश्चर्यचकित होता है और पूछता है, अरे यार बंटी, ये बताओ इतनी जल्द इस कमरे में इतनी ठंडी कैसे हो गई और ये तुमने क्या चालू किया था? एसी क्या होता है? बंटी कहता है, और यार दोस्त, तुम ये भी नहीं जानते, एसी मतलब एयर कंडीशनर। इसका काम होता है गर्मी में भी घर को ठंडा करना। हम लोग तो इसी में बैठ के पढ़ते हैं और हमें ठंडी ही लगती है गर्मी के मौसम में भी। क्या तुम्हारे घर पर ये नहीं है? सोनू उदास हो जाता है और कहता है, नहीं यार, मेरे पापा तो बस लकड़ियाँ बेचते हैं, एसी तो हमारे घर में है भी नहीं। ये सब बातें खत्म हो जाती है। उसके बाद सोनू पढ़ाई करके घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद जब उसका पिता नंदू आता है बाजार से, नंदू से वो कहता है, पिताजी पिताजी, क्या आपको पता है मेरे दोस्त के पास ना घर को ठंडा करने वाली एक मशीन है जिसका नाम एसी है। क्या आपको पता है वो एसी फटाफट पूरे कमरे को ठंडा कर देता है और तो और आपको उसमें ठंडी महसूस होगी, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं लगेगी। नंदू ये सुनकर कहता, अच्छा अच्छा, मुझे पता है, मैंने भी ये मशीन बाजार में देखी है, लेकिन बेटा हम उसे खरीद नहीं पाएंगे। मैंने बाजार में पता किया था, वो मशीन काफ़ी महंगी होती है और हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। सोनू बहुत उदास होता है और सोचता है, काश मैं भी अपने दोस्तों की तरह घर में रहता और इन सभी सुविधाओं का आनंद लेता। वो
जिद करते हुए रोते रोते सो जाता है। राधा अपने पति से कहती है, सुनो जी, कैसे भी मेहनत करके कुछ भी करके हमारे घर में भी एसी लगवा दो ना, हम लोग भी ठंडी में रहेंगे। ये गर्मी अब तो पसीना निकाल के तबाह कर देता है और अब तो रहा भी नहीं जाता। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? नंदू किसी तरह से हामी भरता और कहता, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगले दिन नंदू जंगल जाकर लकड़ियां काटता है और फिर उसे लेकर बाजार जा रहा होता है। रास्ते में जब वो बाजार जा रहा होता है तभी उसे एक बहुत बड़ा थैला दिखाई देता है। उसके पास कोई नहीं था। नंदू अपना लकड़ी का गट्ठर वहां पे रखता है और उसे उठाकर देखता है। कौतूहलवश वो उसे खोलता है और देखता है तो वो पूरा का पूरा गठरी पैसों से भरा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। नंदू यह देखकर घबरा जाता है। डर के मारे वो बैग को वहीं पे छोड़ देता है और चलना चाहता है। तभी उसे ख्याल आता है, हो सकता है यह बैग किसी का हो, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। अगर किसी का ये छूट गया होगा तो कोई ना कोई तो आएगा इसे ले जाने। यह सोचकर नंदू उस बैग की रखवाली करने लगता है। कुछ समय बीतते हैं, तभी वहाँ पे एक सेठ आते हैं और आने के बाद जैसे ही उन्हें दिखता है कि मेरा बैग यहाँ है, वो खुश हो जाते हैं और नंदू से कहते हैं, अरे भाई साहब, आप इसकी कब से रखवाली कर रहे हैं? नंदू कहता है, ये तो मैं जब से मैंने देखा तब से इसकी देखभाल कर रहा हूँ, क्या यह आपका है? सेठ कहता है, हाँ भाई, मेरा ही है, ये गलती से गिर गया था, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इसकी देखभाल की। पता है तुम्हें, इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। कोई भी चाहता तो लेके जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी का बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया। वह नंदू को कुछ इनाम देना चाहता है, लेकिन नंदू उससे 1 रुपए भी नहीं लेता है और वो उसे बैग लौटाकर वापस बाजार चला जाता है। बाजार में उस सामान बेचता है जो भी लकड़ी वो लेकर आया था और कौतूहल बस एक दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाता है जिसमें रंग बिरंगी एसी रखी गई थी। वो उसे अनमने भाव से देखता और मनी मन सोचता है कि मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी उसी में से वह सेठ बाहर निकलता है। वह नंदू को देखते ही पहचान लेता और नंदू को अंदर बुला लेता है। अंदर दुकान में बुलाने के बाद सेठ उसकी बहुत आवभगत करता है और उससे पूछता है कि बताइए आप यहाँ क्यों खड़े थे। नंदू उसको पूरी बात बता देता है। सेठ खुश होता है और कहता है कि देखिए, उस समय आपने हमसे कोई उपहार नहीं लिया, लेकिन अब तो आपको ये लेना होगा। मैं अपने नौकर को भेजकर आपके घर में एसी लगवा दूंगा। नंदू मना करते रहता है, लेकिन सेठ एक भी नहीं सुनता। और नंदू जब घर वापस आता है शाम को, सेठ का नौकर आकर उसके घर में एसी लगा के चला जाता। एसी तो लग गया नंदू के घर में। सेठ के नौकर ने कनेक्शन भी कर दिया था, लेकिन एसी चलाना किसी को नहीं आता था। रात भर बिना एसी ऑन किए ही सभी लोग गर्मी में रहे। सोनू सोच कर परेशान था कि बताओ भला, एसी लगने के बाद भी यह ठंडी नहीं हो रही है। वो बहुत गुस्सा हुआ और अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने मुफ्त का सामान लेकर हम सबको धोखा दे दिया। यह आपने कैसी एसी लगाई जो ठंडी भी नहीं दे रही है। नंदू भी परेशान था। अगले दिन जब वो लकड़ी बेचने गया तो उसने दुकानदार से बात की और अपनी समस्या बताई। दुकानदार यह देखकर कि नंदू के घर का एसी काम नहीं कर रहा है, उसने अपने नौकर को नंदू के घर भेजा। सेठ के नौकर ने घर आकर एसी की मरम्मत की। मरम्मत यानी कि उसे चालू करना सिखाया। नंदू जब सीख गया तो उसने खुद से एसी को चालू किया। यह क्या, थोड़ी देर में ही घर पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब नंदू बहुत खुश हो गया और अभी तक जो सोनू यह मान रहा था कि ये एसी धोखेबाज है, ना ठंडी देगा और ना ही यह हमें अन्य सुविधाएं दे पाएगा, अब
चूँकि पूरा कमरा ठंडा हो गया था और एसी भी काम कर रहा था, तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन उस सेठ को धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी से सीखा कि अगर आप ईमानदारी के रास्ते पे हमेशा चलेंगे तो आपको इसका बेनिफिट कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू soon.